अब इसके आगे की जो गाथा है इसमें एक दो पद तो हमने फिर भी समझ लिए, गाथा पढ़ते हैं। तत्तो पढ़मो अहियो पूरण गुण सेडी शीस पद मथिडी संखेणय गुणिय कमा उब समगद्धा विशेषहिया। अब जो स्थिति कांडक घात है वहाँ तक बताया ना 4 पद, तो उसके बाद क्या बता रहे थे हम, उसमें बीच में अंतरकरण का जो काल है वह तो बताया ही नहीं। तो उससे अंतिम स्थिति कांडोत्कीर्ण काल की अपेक्षा प्रथम स्थिति कांडोत्कीर्ण काल अधिक है, और उससे गुण संक्रमण पूर्ण काल गुण श्रेणी शीर्ष व प्रथम स्थिति क्रम से संख्यात गुणा है। उससे उपशमकरण काल विशेष अधिक है। इसी पे चलते हैं, इसी से जल्दी समझ में आता है क्या बताना चाह रहे हैं। कहाँ तक बता दिया है, 8वें पोर्शन तक बता दिया है। अब 8वें पोर्शन के बाद में क्या है कि 9वें नंबर पे क्या बता रहे हैं, वो गुण संक्रमण का काल। 9वें पे आ गए क्या, 5वें 8 तक बता दिया ना, 9 से ही बताना है। तो 9वें में क्या है, गुण संक्रमण का जो काल है, गुण संक्रमण का काल कितना है, गुण श्रेणी जो है उसका संख्यात्वा भाग है। को बड़ा कर देते। अभी 9वां नहीं समझ में आया, 9वां नहीं, अभी 4 ही हुए ना, बता दिया ना। ये 5 से 6 जो था ये अंतरकरण काल था, मध्यम स्थिति कांडक घात जो था उसका काल है। मतलब ये सबसे जघन्य वाला स्थिति कांडक घात का जो काल है 3 से 4 बताया था। फिर ये अंतरकरण काल जिसमें लग रहा है सेम किसके बराबर है, स्थिति कांडक घात के बराबर। और उसके बाद नीचे जो हमने 7-8 नंबर पे बताया था वो क्या बताया था, जो सबसे पहले इनिशियली जो स्थिति कांडक घात में काल लग रहा है वो है ना, ये बता दिया था मैंने गाथा में पहले ही। अब इसके बाद बता रहे 9वें नंबर पर कि गुण संक्रमण का जो काल है, गुण संक्रमण कहाँ से शुरू होता है, अनिवृत्तीकरण के बाद से शुरू होता है और गुण श्रेणी के अंदर ही खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि गुण श्रेणी का काल बड़ा है। कैसे बड़ा है, क्योंकि हमने उसको अनिवृत्तीकरण का संख्यात्वा भाग बोला था, तो वो जो संख्यात्वा भाग है वो बड़ा है और गुण संक्रमण जो है वो उससे छोटा है। ऐसा समझ में आता है इससे। तो इसलिए गुण संक्रमण जो है वो कहाँ पर दिया, 9वें नंबर पर आया कि अनिवृत्तीकरण का संख्यात्वा भाग गुण श्रेणी शीर्ष होता है। तो वो संख्यात्वा भाग होने पर भी वो गुण श्रेणी शीर्ष जो है वो बड़ा है, और उससे जो गुण संक्रमण का काल है, गुण संक्रमण यानी कितनी देर तक जो मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक्त्व और मिश्र में कन्वर्ट होता रहता है, वह काल है ना। तो वो काल छोटा है, गुण श्रेणी शीर्ष से भी छोटा है, ऐसा यहाँ पर समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद में है 10वां नंबर, वो आया है गुण श्रेणी शीर्ष का काल। वो संख्यात गुणा है, मतलब ये जो गुण संक्रमण पूर्ण काल है वह भी संख्यात गुणा है स्थिति कांडक घात का जो काल है उससे। भाई स्थिति कांडक घात करने में तो थोड़ा ही लग रहा है ना, हमने यहाँ पर क्या बताया कि गुण संक्रमण चल रहा है तब तक अन्य प्रकृतियों के स्थिति कांडक घात अनुभाग कांडक घात हो रहे हैं। तो हमने 7वें 8वें नंबर पर कौन सी टर्म लेकर आए थे, अपूर्वकरण में होने वाला जो स्थिति कांडक घात है वो लाए थे। अब यहाँ पर 9वें नंबर पे हम गुण संक्रमण ले रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारे स्थिति कांडक घात होंगे। तो बहुत सारे स्थिति कांडक घात होना है तो उससे ये कैसा हो गया, संख्यात गुणा। समझ में आया, फिर से बताऊं? नहीं क्या, फिर से नहीं बताऊं कि समझ में नहीं आया?
देखो ये जो 7-8 नंबर है ना, ये क्या है? स्थिति, कांडक, घात, काल। ठीक है, इसमें बहुत सारे अनुभाग, कांडक, घात हो रहे हैं। अब इसके बाद हम किस पर गए? 90वें नंबर पे। ये क्या है? गुण संक्रमण का काल। तो क्या है भाई? एक गुण संक्रमण का जो काल है उसमें कई सारे स्थिति, कांडक, घात होते हैं, कई सारे अनुभाग, कांडक, घात होते हैं। तो ये वाला भी मतलब आप भले ये वाला ले लो छोटा, इससे छोटे यहाँ पर स्थिति, कांडक, घात होंगे तो कई सारे हो जाएंगे ना। संख्यात हजार हम जब बोल रहे हैं तो उसमें कई सारे स्थिति, कांडक, घात होने से जो ये संख्या, ये स्थिति, कांडक, घात है, यद्यपि इससे ये बड़ा है लेकिन ये विशेष अधिकी है ना। और इससे जब हम गुण संक्रमण पर जा रहे हैं तो ये कैसा हो गया? संख्यात गुणा। क्यों संख्यात गुणा हुआ? समझ में आया? क्योंकि बहुत सारे स्थिति, कांडक, घात होंगे। अब ये जो 9वां है इसके बाद में आए किस पर हम? गुण श्रेणी शीर्ष। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि गुण श्रेणी शीर्ष से जो गुण संक्रमण है संख्यात्वा भाग ही है, छोटा है ना। गुण संक्रमण से संख्यात गुणा काल गुण श्रेणी शीर्ष का है। तो यद्यपि हम अब कंपेयर कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि गुण श्रेणी शीर्ष बड़ा है, गुण संक्रमण छोटा है, लेकिन अपने आप में भी ये काल बहुत बड़े नहीं है ना, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है। वह हम अंतर मुहूर्त में, आवलियों में देखते हैं, कंपेयर करते तो समझ में आता है। तो अब इससे समझ में आएगा कि गुण संक्रमण का काल जो है वो कैसा है? छोटा ही है। फिर भी उसमें क्या है? बहुत सारा द्रव्य कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हर समय क्या हो रहा है? असंख्यात गुणा द्रव्य मिथ्यात्व से सम्यक्त्व और मिश्र में लेकर के आ रहे हैं। समझ में आया? अब ये 10 तक हो गया है ना। इसके आगे भी बता दिया कि इस गाथा में इसमें भी क्या याद रखने के लिए कि 90वें समय नंबर गुण संक्रमण का काल, तो ये कहता कि उसके अंतिम समय तक गुण श्रेणी निर्जरा होती अन्य कर्मों की, और गुण श्रेणी निर्जरा आप करेंगे तो उसके लिए आयाम चाहिए तो ज़्यादा होना चाहिए। अंतिम समय तक 9वां का जो लास्ट पॉइंट है उसके अंतिम समय तक गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है, और निर्जरा उदयावली के ऊपर हो रही है, और उसके लिए निक्षेप चाहिए अच्छा खासा संख्यात्व तो आवली का। इसलिए 9वें से 10वां काल लॉजिकली भी संख्यात गुणा होना चाहिए, अदरवाइज गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होगी। ठीक है, याद रखने के लिए अच्छा रहेगा। 5 और 6 नंबर का जो दिया था उसमें अकेला सिर्फ स्थिति, कांडक, घात का जो काल है उसको क्यों जोड़ रहे हैं? जैसे तीसरे और चौथे में स्थिति बंधापसरण के काल को जोड़ा, 7वें 8वें में भी स्थिति बंधापसरण के काल को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ 5 6 7 3 पद हो जाते हैं। स्थिति कांडक, स्थिति बंधापसरण, अंतरकरण यानी क्या है? स्थिति कांडक घात ही एक प्रकार से, तो वो स्थिति कांडक घात को अंतरकरण से लेकर के और एक स्थिति बंधापसरण लिया, तो ऐसा करके वो 5 और 6 है, 7 की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब गुण श्रेणी शीर्ष के बाद बता रहे हैं प्रथम स्थिति का आयाम, और फिर उसके बाद दर्शन मोह को उपशमाने का काल। तो ये 2 चीज़ें आ रही हैं। अब ये याद है क्या आपको? प्रथम स्थिति का आयाम कहाँ से कहाँ तक होगा, किसे बोला था? प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति, ऐसी 2 टर्म आपने सीखी होगी। तो प्रथम यानी नीचे वाला जो ट्रायंगल है, नाव जो है उसको प्रथम बोल रहे हैं, और ऊपर वाला जो है उसको द्वितीय। किसका? अंतरायाम के नीचे वाली जो स्थिति है उसको बोलते हैं प्रथम, और अंतरायाम के ऊपर वाली जो है स्थिति है द्वितीय। तो वो प्रथम और द्वितीय का विभाजन हुआ कब से? अंतरकरण के बाद से। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला काल है अंतरकरण का। ठीक है, तो यह अंतरकरण का काल है, तो इसके लास्ट का काल है, तो इसके लास्ट समय से जो है वो यहाँ पर डिवीजन हो गया प्रथम और द्वितीय स्थिति का। तो प्रथम स्थिति कितनी बड़ी बचेगी? यहां से यहां तक कितनी बची? इसीलिए मैं पूछ रही थी कि द्वितीय, ये प्रथम और द्वितीय का विभाजन क्या? भाई यहां से जब आप देख रहे हो यहाँ तो पूरा ही ट्रायंगल बना हुआ, अंतरायाम बना हुआ है क्या? अब पूर्वकरण में अंतरायाम हो गए थे क्या? प्रथम द्वितीय स्थिति बन गई थी क्या? है ना, यहां भी बन गई थी क्या? नहीं बनी थी। कब बनी? ये प्रोसेस कर ली, उसके बाद उन्होंने गैप बनाया। देखो डायग्राम में बताते हैं, ये आपके पास में पुस्तक में भी बना हुआ है ऑलरेडी डायग्राम। ये वाला है ना,
यहाँ पे क्या लिखा है? क्या लिखा है? अंतरकरण काल। अब प्रथम स्थिति कहाँ से बता रहे हैं? ये प्रथम स्थिति नहीं, इसके बाद से जो है ये पूरी, देखो ये दिखा ना, कहाँ से दिखा रहे हैं? यहाँ से प्रथम स्थिति यहाँ से यहाँ तक है। कितनी है? गुण श्रेणी शीर्ष को भी काउंट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अनिवृत्तिकरण का काल यहीं तक है और इसके बाद से क्या है? ये पूरा अंतरायाम है, यहाँ से ये जो है इतना पूरा अंतरायाम है। तो ये प्रथम स्थिति और ये द्वितीय स्थिति है। तो ये अंतरायाम ही कब बना? इस ड्यूरेशन में बनाया अंतरायाम, अंतरकरण में अंतरायाम बनाया। ठीक है, तो जब तक अंतरकरण नहीं हुआ था तब तक ये पूरा ट्रायंगल ऐसा लगाना, गुण श्रेणी निर्जरा बना करके, नाव बना करके, तो उसमें कोई प्रथम द्वितीय का विभाजन नहीं था। प्रथम द्वितीय का विभाजन इस अंतरकरण के लास्ट समय के बाद से हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये अंतरायाम बन गया, तो ये प्रथम और द्वितीय हुई है। तो ये जो प्रथम स्थिति है ये आएगा अब नेक्स्ट नंबर पे। सब लॉस्ट लग रहा है, आया कि नहीं आया समझ में? हाँ, ये जो गुण श्रेणी शीर्ष है ना, ये तो मिथ्यात्व के अलावा अन्य कर्मों का है। तो का भी रहेगा ना बच्चा? मिथ्यात्व का तो अनिवृत्तिकरण में 2 आवली कम रहते ही पहले चला जाता हाँ, है। उतना जो बचा है काल अभी उसको उपशम आएगा ना, अभी आएगा 10वें नंबर उसका पे। शीर्ष कितना होता है ये पूछना था। मतलब 2 आवली पहले तो वो समाप्त हो गया, अनिवृत्तिकरण समाप्त हो उसके भी 2 आवली पहले गुण श्रेणी समाप्त हो गई मोहिनी की, मिथ्यात्व की। शीर्ष तो सबका समान ही बनाएंगे ना, जब बनाया था अपूर्व करण में जब बनाया है, हाँ। तो सब में शीर्ष बनाया है, सबका आयाम एक जितना है। वो अनिवृत्तिकरण के बाद तक भी चल रही है अन्य कर्मों की। नहीं चल नहीं रही है, शीर्ष पूछ रहे हो ना आप? हाँ। तो शीर्ष तो सबका एक जितना ही बनाया है, फिर वो बंद हो जाएगी, अंतरकरण करेंगे तो खत्म हो जाएगा, वहाँ से द्रव्य निकाल देंगे। हाँ। वो अलग विषय है, लेकिन शीर्ष जो बनाया वो सबका समान बनाया, समान मिथ्यात्व का बनाओ चाहे सम्यक्त्व का बनाओ चाहे दूसरे कर्म का बनाओ। हाँ। ठीक है, तो 9वां नंबर था गुण संक्रमण का, उससे संख्यात गुणा गुण श्रेणी शीर्ष है ना 10th नंबर, और उससे बड़ी है प्रथम स्थिति। भाई गुण श्रेणी शीर्ष से प्रथम स्थिति जो डेफिनेटली बड़ी होगी। वही अंतरकरण पहले ही कर लिया, वो जो हम बोले ना संख्यात बहुभाग बीत गया अनिवृत्तिकरण का और उसके बाद अंतरकरण किया, तो इसका मतलब वो जो अनिवृत्तिकरण का काल जो बचा है ना अभी भी, वो गुण श्रेणी शीर्ष से बड़ा बचा हुआ है अंतरकरण करने के बाद भी। इससे ये समझ में आ रहा है कि वो जो गुण श्रेणी शीर्ष है और जो अंतरकरण है वो कब किया, मतलब बहुत एंड में जाकर नहीं किया, इतना है उसके पास बचा हुआ है समय। कंफ्यूज हो गए क्या? क्या बताया कि हम क्या बोलते हैं अंतरकरण कब करता है? अनिवृत्तिकरण का बहुत सारा भाग बीत जाता है तब वो अंतरकरण करता है। तो ऐसा होने पर भी उसका जो बचा हुआ काल है वह गुण श्रेणी शीर्ष से बड़ा है, इसलिए प्रथम स्थिति बड़ी आई है। ठीक है, अब इसके बाद में 11वें नंबर पे क्या बता रहे हैं? दर्शन मोह को उपशमाने का काल। दर्शन मोह को उपशमाने का काल से क्या मतलब है कि अंतरकरण तो कर दिया, अब वो जो ऊपर की जो द्वितीय स्थिति में द्रव्य पड़ा उसको क्या करना है? उपशांत, है ना। तो उसके लिए सदवस्था रूप उपशम के लिए जो प्रोसेस उसको हम उपशमाने की प्रक्रिया बोल रहे हैं। तो फिर यहाँ प्रश्न आ सकता है कि ये दोनों सेम ही तो है, जितना प्रथम स्थिति है उतना ही क्या है? उपशमाने का काल है। तो उसे विशेष अधिक क्यों कह रहे हैं? तो उसका कारण क्या है कि अनिवृत्तिकरण के बाद भी थोड़ा सा मिथ्यात्व का द्रव्य बचता है। भाई जब तक अनिवृत्तिकरण है तब तक मिथ्यात्व का बंध हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? तो जैसे ही कोई द्रव्य बंधा तो हम उसको कुछ कर सकते हैं क्या? है ना। तो वहाँ पर नवक समय प्रबद्ध जिसकी संज्ञा है जो अभी जस्ट बंधा है, ऐसे करके जो आवली जो प्रमाण द्रव्य है ना 2 आवली -1 समय इसको बोलते हैं हम, तो उतना जो द्रव्य है वो कितना है? वो बचा रहता है, उसका कुछ नहीं हुआ है। फिर से
कि अनिवृत्तीकरण के लास्ट समय में जीव ने मिथ्यात्व का द्रव्य बांधा, उसके पहले समय में बांधा, ऐसे कई समयों का पहले का द्रव्य है। अब उसको हम कुछ नहीं कर सकते, डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तुरंत बंधा है तो वो द्रव्य कैसा है, वो वैसा के वैसा रखा हुआ है, तो उसको भी उपशमाना है, तो उसको उपशमाने में टाइम लगेगा। तो अनिवृत्तीकरण जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व में आ चुका है ना, सम्यक्त्व का वेदन कर रहा है, लेकिन मिथ्यात्व का द्रव्य अभी उसके पास सत्ता में नया बंधा पड़ा है, तो उसको उपशमाने का कार्य बैकग्राउंड में चलता रहेगा थोड़ी देर तक। तो इसलिए उसको कितना समय लगता है, 2 आवली माइनस 1 समय तक वो एक एक जो टाइम है उसमें निषेकों को उपशमित करता रहता है। इस कारण से प्रथम स्थिति से जो दर्शन मोह को उपशमाने का काल है वह विशेष अधिक है ना। इसकी टेबल कहाँ गई, ये रही, आ गई, समझ में आ गई। बहुत ही सुंदर सी टेबल है। अब इसकी हम अर्थ संदृष्टि यहाँ पर देख लेते हैं। नहीं, ये अंतरकरण का काल जो है स्थिति कांडक घात के काल से कैसा है, विशेष अधिक है, 5-6 नंबर वाला। तो यहाँ पर जो संख्या आई थी उसमें क्या करा, 5/4 अधिक कर दिया, मल्टीप्लाई किया। फिर इसके बाद में जो स्थिति कांडक घात है वो भी सेम है, स्थिति बंध का काल कौन सा वाला नंबर था, ये 5 और 6। दिमाग में पिक्चर आ गई ना कहाँ बना हुआ था, ठीक। उसके बाद में जो प्रथम स्थिति कांडोत्कीर्ण काल सबसे नीचे जो अपूर्व करण में सबसे पहला वाला था वो भी कैसा है, विशेष अधिक ही है। तो इस संख्या में एक 5/4 और मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। फिर उसके बाद में क्या है, उसी समय का स्थिति बंधापसरण काल, ये और ये दोनों सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। फिर उसके बाद में गुण संक्रमण पूर्ण काल, ये है संख्यात गुणा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पूरी संख्या वैसी की वैसी लिखी और एक 4 अधिक किया। फिर उसके बाद गुण संक्रमण के बाद क्या आया, गुण श्रेणी शीर्ष। मतलब मेरा ऐसा अनुमान है कि इतनी बार मैं रिपीट कर दूं तो आपको आखिरी तक सब याद हो जाना चाहिए, ये जो अल्प बहुत्व है। तो आपको पूरा जो अध्याय चला ना उसका पूरा पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, क्या क्या चला, कैसे चला, किसके बाद क्या हुआ। तो अब ये गुण संक्रमण में जो हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो संख्या है उसी में एक बार और 4 का मल्टीप्लाई किया, गुण श्रेणी शीर्ष का काल निकल के आया। अब गुण श्रेणी शीर्ष से जो प्रथम स्थिति वो भी कैसी है, संख्यात गुणा। संख्यात गुणा ना अनिवृत्तीकरण का जो बचा हुआ काल है अंतरकरण के बाद का, वो प्रथम स्थिति बड़ी है, तो इसलिए यहाँ पर फिर से क्या करा, 4 का मल्टीप्लाई किया। फिर प्रथम स्थिति का आयाम, ये प्रथम स्थिति तो बता दी ना मैंने, हाँ। अब प्रथम स्थिति के बाद दर्शन मोह उपशमाने का काल है। तो दर्शन मोह का ये जो पूरी संख्या है, मतलब ये जो काल है, इसमें और एक्स्ट्रा काल लगा था, उसको कितना, 2 आवली माइनस 1 समय, इतना काल और उसको उपशमाने में लगा, तो यहाँ पर उसको प्लस कर दिया है। बस इसी प्रकार से है। इसमें लिखने में आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये क्या सारा इतना सारा 4-4 5-5 लिखा है, पर बहुत सरल तरीके से उसकी संदृष्टि चल रही है। 2 आवली उतना नहीं, उतना तो वो नवक समय प्रबद्ध है, पर उसको उपशमाने का काल भी 2 आवली उतना है ही लगता है, एक एक करके वो जो है उसको क्या बोलते हैं, अनलॉक हो पाता है वो निषेक उपशमित करने के लिए, एक करके उतना समय जाता है, तो इसलिए वो उतना समय लगता है। तो ये सारा का सारा ऊपर के अंतर्मूर्त 2 आवली के अंदर के हैं, कौन से, 12वें स्थान के नीचे 11वें स्थान तक। नहीं, ये तो एक्स्ट्रा कितना लगा है ना अभी, तो उस ऊपर वाले कौन से, जो 12वां स्थान दर्शन मोह को उपशमाने का काल हाँ। है, और उसका काल हम बता रहे हैं कि 2 आवली में एक समय नहीं, हमने अधिक किया है, जितना काल है ना उसके ऊपर का प्रथम स्थिति का आयाम, उसके अलावा एक्स्ट्रा इतना काल और लग रहा है भाई। प्रथम स्थिति से विशेष अधिक बोला ना, हाँ, तो वो उपशमाने का काल पहले से चालू था, इसलिए हाँ, प्रथम स्थिति में भी उपशमित तो कर ही रहा है ना वो, जितना प्रथम स्थिति का ड्यूरेशन है, और उसको एक्स्ट्रा लगा है, तो वो जो नए बांधे उसको उपशमाने में एक्स्ट्रा काल जो लगा है वो 2 आवली -1 है, उसको हमने ऐड किया है।
नए बंध का नई आबादा काल बंध भी का कुछ आबादा कहेंगे। काल उस क्षमाने के लिए। आबादा काल से कोई मतलब ही नहीं ना यहाँ पर। ऊपर है वो, ऊपर आबादा काल के ऊपर जो द्रव्य है उसी को तो उपशमित करना है, आबादा से कोई प्रयोजन ही नहीं यहाँ पर। हो गया? आप किसी को कुछ प्रश्न नहीं है? आगे चले। ये 2 आवली -1 क्यों किया है ये आपको 5वें अधिकार में समझाएंगे, क्योंकि अभी समय नहीं था तो हमने इसलिए भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पर। बाकी 5वें अधिकार में आचार्य देव ने ही समझाया है, तो वो अपन जब भी किसी समय पे जिण दिट्ठम समय आएगा जब, तो उसको क्यों ऐसा लग रहा है वो दिखेगा, बार बार आएगा वो, क्योंकि वहाँ पर नवक समय प्रबद्ध, नवक यानी न्यू, नया समय प्रबद्ध जो बांधा है, तो एक अचलावली काल तक कुछ होना नहीं है और करने में भी एक एक करके आवली काल लगता ही है, इसलिए वो ऐसा करके लगता है, वो दिया हुआ है, बहुत टेक्निकल लॉजिकल बहुत बढ़िया है। संदृष्टि में 2 आवली प्लस -1, संदृष्टि में कैसा लिखा है वो? संदृष्टि में 4 जो है वहाँ पर आवली की संदृष्टि ली यहाँ पर, 4 लिए। हाँ, और 2 दुगुना किया है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 2 आवली है दुगनी, और उसमें 1 कम किया है और फिर प्लस कर दिया उसे। 2 वहाँ पर अंतर मुहूर्त में 2 लिखा जाता है आवली के लिए, यहाँ पर उन्होंने 4 लिया है, इसलिए हमने भी 4 लिया है।